वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर दोबारा करम हुआ, एहसान हुआ। हम जैसे गुनहगारों को, हम जैसे ख़ताकारों को, हम जैसे सियाहकारों को दिन के उजाले में गुनाह करने वालों को, रात के अंधेरे में गुनाह करने वालों को, गुनाह सगीरा करने वालों को, गुनाह कबीरा करने वालों को, दानिस्ता नादानिस्ता गुनाह करने वालों को, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में गुनाह करने वालों को, साल के 12 महीने गुनाह करने वालों को, नशे के अंदर ज़िंदगी गुजारने वालों को, शराब पीने वालों को, जुआ खेलने वालों को, ज़िना करने वालों को, कुरान को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वालों को, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दोबारा मौका इनायत फरमाया है कि मेरे बंदे तू गुनाह से बाज आ जा, मेरे अज़ाब से पहले अब भी मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दोबारा रमज़ानुल मुबारक का महीना हम लोगों की ज़िंदगी में अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें हैं, बेहद हिसाब नेमतें हैं, और बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान नेमत समझता है, इस्तेमाल करता है। बहुत सारी नेमतों को इंसान नेमत नहीं समझता बल्कि हकीर अदना मामूली चीज़ समझकर छोड़ देता है। तो उन नेमतों में से एक नेमत है रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना आता फरमाया है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने के दिनों की कदर करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने की रातों की कदर करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा कीमती महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुतबर्रक महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों से लबरेज, बरकतों से आरास्ता, मग़फ़िरत वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा, इसका बदला, इसका तोहफ़ा भी बड़ा अजीम देते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये महीना कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। दूसरे महीनों में यह हाल नहीं रहता जो कि इस महीने में रहता है। गुनहगार अपने गुनाहों से रुक जाते हैं, शराबी शराब पीना छोड़ देते हैं, ज़ानी ज़िना से बच जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करने वाले रमज़ानुल मुबारक के महीने में गुनाहों को छोड़ते नहीं बल्कि गुनाहों से रुके हुए होते हैं। फिर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे गुनाहों का सिलसिला वैसे ही जारी हो जाता है। तो आपने देखा होगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में गुनहगार गुनाहों को छोड़ देते हैं, शराबी शराब पीना छोड़ देते हैं, जुआ खेलने वाले जुए से रुक जाते हैं, मसाजिद आबाद हो जाती है, दिन में रोज़ा रखते हैं तो रातों को तरावी से आरास्ता करते हैं। एक अलग नूर पैदा हो जाता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में।
रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने कदरदानों के लिए रखा है, बेकदरदानों के लिए नहीं रखा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करना चाहिए, ना कि बेकदरी करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने की दिनों की कदर करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने की रातों की कदर करना चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने कदरदानों के लिए रखा है, ना कि बेकदरदानों के लिए रखा है। जो रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आकर उसको हिदायत देकर चला जाता है, और जो रमज़ानुल मुबारक के महीने की बेकदरी करता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसा आया था उसकी ज़िंदगी में वैसे ही चला जाता है, उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। बुजुर्गों ने फरमाया है, किताबों के अंदर उलमाए कराम ने लिखा है कि जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को सही गुजारता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने को जिस तरह गुजारना चाहिए उस तरह गुजारता है, गुनाहों से बचकर रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बकिया महीने भी सही गुजारते हैं। हमको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। हमारा रमज़ान किस तरह गुजर रहा है, हम रमज़ान किस तरह गुजार रहे हैं, अपना मुहासबा करना चाहिए। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, दूसरों के अंदर झांक के देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है, जा रहा है, तो क्या तब्दीली आ रही है, हम अपना मुहासबा करें। मैं 50 साल का हूं तो मेरी जिंदगी में 50 साल से रमजान आ रहा है। मैं 40 साल का हूं तो मेरी जिंदगी में 40 साल से रमजान आ रहा है, जा रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली आ रही है, हम अपना मुहासबा करें। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी तरफ निगाह करके, अपने दिल की तरफ निगाह करके अपना मुहासबा करें। रमजानुल मुबारक का महीना हमारी जिंदगियों में आ रहा है, जा रहा है, क्या तब्दीली आ रही है। 40 साल से रोजे छोड़ते थे, अभी भी वैसे ही रोजे छोड़ रहे हैं। 40 साल से 50 साल से बेरोजेदार बनकर रोजेदारों के सामने खाते थे, अभी भी इसी तरह खा रहे हैं। 40 साल से रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, 40 साल से रमजानुल मुबारक के महीने में झूठ बोल रहे हैं, धोखा देकर रमजानुल मुबारक के महीने में कमा रहे हैं। तो अब के रमजानुल मुबारक के महीने में भी क्या मैं इसी तरह कर रहा हूं? तो रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने कदरदानों के लिए रखा है, ना कि बेकदरदानों के लिए रखा है। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान जिस तरह 12 महीनों में गुनाह करते हैं, इसी तरह रमजानुल मुबारक के महीने में भी बाद मुसलमान मुसलसल वही गुनाह करते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान गीबत कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान चुगलखोरी कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान बदनजरी कर रहे हैं, आंखों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान जबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान धोखाधड़ी कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान हाथों पैरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान ख्यालात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान तसव्वुरात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रमजानुल मुबारक का महीना जिस तरह गुजारने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया उस तरह गुजारना चाहिए। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखने का भी तरीका बतलाया है कि रोजा रखो तो कैसा रखो।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजा रखो तो गीबत से बचो, रोजा रखो तो झूठ से बचो, रोजा रखो तो चुगलखोरी से बचो, रोजा रखो तो बदगुमानी से, बदनजरी से, तमाम गुनाहों से बचो, रोजा रखो तो गुनाह सगीरा से, गुनाह कबीरा से बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा रोजा रखो कि तुम्हारा रोजा तुमको नहीं बल्कि खुदा को पसंद आ जाए। क्या हम लोग ऐसे रोजे रखते हैं? दिल लगी के लिए रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे तो रख लेते हैं, दिल लगी के लिए हम लोग क्या क्या गुनाह रमजानुल मुबारक के महीने में क्या क्या नहीं करते हैं। फोन का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, रमजानुल मुबारक के महीने में फोन का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, जायज जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है या नाजायज जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। 11 महीने शॉर्ट्स क्लिप्स देखते थे गैर महरमों के, रमजानुल मुबारक के महीने में भी वक्त गुजारने के लिए वही देख रहे हैं। कम से कम 1 महीना तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल करना नाजायज है, खराब है। मोबाइल का इस्तेमाल उसके जायज नाजायज पर मौकूफ है। उलमाए कराम ने फतवा दिया है। कुरान के अंदर मोबाइल के अंदर फोन सुनिए, तिलावत सुनिए, अगर कोई दीनी किताब हो तो इससे इस्तेफादा हासिल करे, बुजुर्गों की किताबें पढ़े, बुजुर्गों के बयानात सुने। लेकिन ऐसा नहीं होता, बरखिलाफ जिस तरह हम लोग रमजानुल मुबारक के महीने के अलावा जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, बेहयाई के, बदनजरी के मनाजिर देखते थे, उसी तरह वक्त गुजारने के लिए रमजानुल मुबारक के महीने में भी उसी तरह मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल होगा, अपने आंखों का इस्तेमाल किस तरह किया, अपने हाथों का इस्तेमाल कहाँ किया, अपने पैरों का इस्तेमाल कहाँ किया। अपने आंखों का इस्तेमाल किया तो किस जगह इस्तेमाल किया, वो जगह भी गवाही देगी, इंसान के आज़ा भी गवाही देंगे। रोजे की इबादत का सवाब बेमिसल बताया गया है। दुनिया में नमाज पढ़ने का अजर जाहिर कर दिया गया, बतला दिया गया। दुनिया में सदका और खैर खैरात करने का अजर सवाब जाहिर कर दिया गया, बतला दिया गया। दुनिया में बतला दिया गया कि गरीब के साथ सदका और हमदर्दी का सलूक करोगे, यतीम के साथ अच्छाई का सलूक करोगे, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करोगे तो इसका अजर क्या है, दुनिया में बतला दिया गया। कुरान की तिलावत का सवाब बतला दिया गया, हज का सवाब बतला दिया गया, ज़कात का सवाब बतला दिया गया। लेकिन रोजा ऐसा अमल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं दूंगा। रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं दूंगा। फर्ज नमाज का सवाब बतला दिया गया, ज़कात का सवाब बतला दिया गया, हज का सवाब बतला दिया गया, उम्रे का सवाब बतला दिया गया, और सदका और खैर खैरात करने का सवाब, रमजान में सदका और खैर खैरात करने का अजर और सवाब बतला दिया गया। आम दिनों में सदका और खैर खैरात करने का अजर और सवाब जाहिर बतला दिया गया। लेकिन रोजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, इसका बदला मैं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला क्या देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। इतनी बड़ी इबादत है तो हम लोगों को इस इबादत को किस तरह करना चाहिए, उसके उसूल और आदाब भी सीखना चाहिए। सिर्फ भूखे जानवरों की तरह भूखे रहकर गुनाह करने का नाम रोजा नहीं है। भूखे जानवरों की तरह भूखे रहकर आंखों का गलत इस्तेमाल करना, हाथों का गलत इस्तेमाल करना, कानों का गलत इस्तेमाल करना, जबान का गलत इस्तेमाल करना, इसका नाम रोजा नहीं है। रोजा रखना चाहिए तो गीबत से बचना चाहिए, कानों की हिफाजत करना चाहिए। जब रोजे में हो तो जबान का इस्तेमाल करना चाहिए। जबान इस्तेमाल हो रही है तो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, गैर महरम लड़कियों से बात करने में नौजवान लड़कियों की जबान इस्तेमाल हो रही है, जबकि रोजे की हालत में हो। कान इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, आंखें इस्तेमाल हो रही है तो कहाँ हो रही है, गैर महरम औरतों को देखने में इस्तेमाल हो रही है। फोन पर चाहे बाहर किसी भी हो, आंखों को काबू में रखने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मिंबर पर चढ़े। हस्ब मामूल सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मजमा था। जब आपने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब मिंबर के दूसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। फिर जब तीसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। सहाबा इकराम का मजमा था। हजरत सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो कभी मिंबर पर चढ़ते हुए नहीं सुनी। इतने सालों से आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं, ईदैन का खुतबा दे रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में सहाबा कराम को जमा करके खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपके जुबान मुबारक से ऐसे कलिमात सुने जो कभी नहीं सुने। मिंबर पर जब अल्लाह के नबी ने पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हस्ब मामूल हस्ब आदत आपने 3 मरतबा आमीन कही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो और अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बना हो। मैंने कहा आमीन। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ की उस शख्स पर जो वालिदैन की खिदमत ना करे बुढ़ापे में। जहां अल्लाह ये कह रहे वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, जहां अल्लाह ये कह रहे मेरी इबादत करो, उसके साथ साथ हुक्म दे रहे हैं कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। जहां अल्लाह ये कह रहे हैं मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना, शिरक मत करना, उसके साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं। आज माँ बाप के साथ क्या रवैया है हमारा? ओल्ड एज होम खोल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? क्या हमारे घर तंग हो गए? क्या हम पैदा होते ही हमारे वालिदैन चिल्ड्रन होम में लग जाकर फेंका या अपने गोद में रखा? जब यही बच्चे जवान होते हैं, कमाने के काबिल होते हैं, जब दौलत के 4 टुकड़ों को देखते हैं, माँ बाप को धक्के मारकर मगरिबी तहजीब पर कुर्बान होकर ओल्ड एज होम के हवाले माँ बाप को करते हैं। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप से दुआओं की दरखास्त करो, माँ बाप के दुख दर्द में शरीक हो जाओ। खुद पहले बाद में खाओ, पहले माँ बाप को खिलाओ, खुद बाद में पहनो, पहले माँ बाप को पहनाओ। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं दरखास्त, माँ बाप से दुआओं की दरखास्त करो। माँ बाप की बद्दुआ का असर क्या है? मेरा उन्वान वो नहीं है, वरना तफसीलन बताता माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। आज का जमाना वालिदैन की नाफरमानी का जमाना चल रहा है, वालिदैन के साथ बदतमीजी का जमाना चल रहा है, वालिदैन के साथ बदसलूकी का जमाना चल रहा है। बाप का गला पकड़ते हैं, शर्म नहीं आती। बाप ने खिला पिलाकर बड़ा किया, वही बाप की पसीने की मेहनत खाकर हाथों में खिदमत, हाथों के अंदर ताकत आई तो वही ताकत को लेकर बाप के ऊपर आजमा रहे, बाप का गला पकड़ते हैं आज के नौजवान। माँ बाप का अदब करना चाहिए, माँ बाप की दुआ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी की बद्दुआ उस शख्स पर जो अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बने। मिंबर पर चढ़ते हुए अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ की उस शख्स पर, हलाक हो जावे जो शख्स जिससे माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बने। दूसरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन ने मेरे सामने कहा हलाक हो जावे वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक और दरूद ना पढ़े। मैंने कहा आमीन। तीसरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कही जिब्राइल अमीन की बद्दुआ पर। जिब्राइल अमीन ने कहा हलाक हो जावे वो शख्स
जिससे रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया हो और फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना मनचाही तरीके से गुजारने का महीना नहीं है। जिस तरह गुजारने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, जिस तरह बुजुर्गों ने इस रमजानुल मुबारक के महीने को गुजारा है, जिस तरह सल्फ़े सालिहीन ने तबे ताबईन ने गुजारा है, उस तरीके से हम लोगों को रमजानुल मुबारक का महीना गुजारना चाहिए। रमजानुल मुबारक का महीना आ गया तो ठीठी ठाठा मस्जिदों के अंदर शुरू हो जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना आया तो झूठ के अंदर इजाफा हो जाता है, गीबत के अंदर इजाफा हो जाता है। हमारा रमजानुल मुबारक का महीना ये है। सहाबा कराम का रमजान का महीना कैसे था? जो कुरान को कसरत से तिलावत किया करते थे, कई कई कुरान खत्म किया करते थे। सहाबा कराम तरावी में कुरान अलग सुना करते थे, दिन के अंदर कुरान अलग पढ़ा करते थे, फिर तहज्जुद के अंदर अलग क़ियाम किया करते थे, सलातुल लैल की नमाजें पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजानुल मुबारक का महीना किस तरह गुजारा है, सल्फ़े सालिहीन ने किस तरह रमजानुल मुबारक का महीना गुजारा है, उलमा इकराम से पूछकर अल्लाह के नबी की सुन्नत अपनी ज़िंदगी में लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान किस तरह गुजरता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकिया 11 महीने किस तरह गुजरते थे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें अपनी ज़िंदगी में लाए। सल्फ़े सालिहीन, ताबईन, तबे ताबईन 6 माह पहले रमजानुल मुबारक के महीने से पहले 6 माह पहले दुआ किया करते थे और 6 माह बाद रमजानुल मुबारक के महीने की इबादतें कबूल कराने की दुआ किया करते थे। सल्फ़े सालिहीन, औलिया कराम, औलिया उम्मत, अत्क़िया उम्मत, सुलहाए उम्मत रमजानुल मुबारक के महीने से 6 माह पहले, रमजानुल मुबारक का महीना आने से 6 माह पहले रमजानुल मुबारक के महीने की दुआ करते थे। ऐ अल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाइए और रमजानुल मुबारक का महीना मेरे हक में नसीब फरमाइए, सही सलामती के साथ रमजानुल मुबारक का महीना मेरी जिंदगी में दाखिल फरमाइए। फिर शव्वाल से लेकर 6 माह तक रमजानुल मुबारक के महीने में जितनी इबादतें की है, 6 माह तक उन तमाम इबादतों को कबूल कराने की दुआ किया करते थे। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारे सदका खैर खैरात को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारी तरावी को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारे चाश को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारे अवाबीन को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारे तरावी के एक एक सज्दे को कबूल फरमाइए, तहज्जुद के एक एक सज्दे को कबूल फरमाइए। 6 माह पहले इंतजार की दुआ करते, 6 माह बाद रमजानुल मुबारक के महीने की इबादतें की कबूलियत के लिए दुआ करते थे। हजरत वहाब बिन मुनब्बा ईदगाह में लिड़कर रो रहे हैं। कहा कि ये तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहा हूं, अल्लाह पाक की बारगाह में तमाम इबादतों को कबूल कराने के लिए रो रहा हूं। तो हम लोगों को अपना मुहासबा करना चाहिए, तनकीद करने की जरूरत नहीं है। हम अपना रमजान किस तरह गुजार रहे हैं, हम अपना जायजा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाता कि रमजानुल मुबारक का महीना है क्या, तो मेरी उम्मत इस बात की तमन्ना करती, काश पूरा साल रमजानुल मुबारक का महीना होता। मेरी उम्मत को पता चल जाता कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर क्या बरकतें हैं, क्या फजीलतें हैं, कैसे महीनों के क्या अपने अंदर फजीलतें लिया हुआ है महीना, तो मेरी उम्मत इस बात की तमन्ना करती, काश पूरा साल रमजानुल मुबारक का महीना होता। हर रमजान को अपने लिए आखिर रमजान समझना चाहिए। पता नहीं हमारे साथ गुज़िश्ता साल कौन कौन थे, 2 साल पहले कौन कौन थे, कौन अपने रिश्तेदार थे, किसके वालिद नहीं है, किसके वालिदा गुजर गए, किसी ने बाप को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने बच्चों को खोया है। ना मालूम शब बारात की रात में आइंदा साल किस किस के नाम लिखे जा चुके हैं। तो आइंदा साल रमजानुल मुबारक का महीना नसीब होगा या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हर रमजान को अपने लिए आखिर रमजान समझना चाहिए। हर रमजानुल मुबारक के महीने को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझकर इबादत करना चाहिए। पता नहीं गुज़िश्ता साल हमारे साथ कौन कौन थे, शायद आज वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होंगे।
रमजानुल मुबारक के महीने के साथ हमारे साथ जिनकी तरावी चल रही थी, हमारे साथ इबादतें चल रही थी, हमारे साथ जिनके रोजे चल रहे थे, तिलावतें चल रही थी, तरावी चल रही थी, शायद आज वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होंगे। रमजान के महीने में झूठ से परहेज करना चाहिए। झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, बदगुमानियां छोड़ दो। रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर तमाम गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारना चाहिए। आदमी हज के लिए जाता है, 5 दिन का हज होता है, आदमी पैसा खर्च करके हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है। आदमी के अंदर ये तलब होती है, ये तड़प होती है, 5 दिन का हज होता है, लेकिन आदमी के अंदर ये तड़प पैदा हो जाती है कि मैंने हज कर लिया है, मेरी जिंदगी में एक सुधार आ जाना चाहिए, जिंदगी में तब्दीली आ जाना चाहिए, दाढ़ी नहीं मुंडाना चाहिए, लिबास चेंज कर देना चाहिए, लिबास को सुन्नत के मुताबिक रखना चाहिए, घर के अंदर टीवी निकाल कर फेंक देना चाहिए। ये 5 दिन की इबादत करने के बाद आदमी के अंदर ये तसव्वुरात पैदा होते हैं, ये ख्यालात पैदा होते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना, पूरा महीना इबादत करने के बाद, 1 महीना इबादत करने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती और हम अपने आप को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने आप को बदलने की हम कोशिश क्यों नहीं करते? हर रमजान को अपने लिए आखिर रमजान समझो। पता नहीं रमजानुल मुबारक का महीना किस किस के लिए आखिरी हो, यह समझकर रमजानुल मुबारक के महीने को समझकर अपनी जिंदगी को बदल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजार दो। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का महीना ऐसा बेहतरीन महीना गए। रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में मदीने की सरजमीन पर, आप खिलाफत पर फाइज से, मदीने मुनव्वरा में एक मरतबा ज़लज़ला आया, जमीन हिलने लगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेताब हो गए, आपके हाथ में कोड़ा था, जमीन पर मारा और कहा कि जमीन थम जा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक देखिए अल्लाह से कैसा था, कैसा ईमान बना हुआ था। ज़लज़ला आया, हाथ के अंदर कोड़ा था, जमीन पर मारा और कहा कि जमीन थम जा, खबरदार तेरे ऊपर इंसाफ करने वाला नबी का गुलाम मौजूद है, हराम को हराम जानने वाला मौजूद है, हलाल को हलाल जानने वाला मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात रुए जमीन पर अभी जिंदा है, मौजूद है। ऐ जमीन थम जा, अगर तू दोबारा लरजेगी तो तेरी पीठ होगी, उमर का कोड़ा होगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कोड़ा जलजले को रोक दिया। आज पूरी दुनिया मिलकर जलजले को नहीं रोक सकती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तकवा कैसे था, ईमान कैसा था, अल्लाह से ताल्लुक कैसा था। अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, जहां तक हो सके रमजानुल मुबारक के महीने की दिनों की कदर करे, रातों की कदर करे। रोजे की इबादत का सवाब बेमिसल बताया गया, क्योंकि नमाज पढ़ते हुए आदमी नजर आ जाता है, कुरान की तिलावत करो तो पढ़ते हुए नजर आ जाता है, और हज के लिए जाओ तो अपने वतन से निकलते हुए आदमी एहराम बांधे हुए नजर आ जाता है, उम्रे के लिए निकलो तो अपने वतन से निकलते हुए आदमी नजर आ जाता है। लेकिन रोजा ऐसा अमल है, अंदर ही अंदर छुपा हुआ है, जब तक आदमी अपनी जुबान से ना कह दे, जब तक पता नहीं चलता। तो रोजे की इबादत का सवाब बेमिसल बताया गया। इसको जिस तरह रखना चाहिए उस तरीके से रखना चाहिए। भूखे जानवरों की तरह नहीं रखने से कोई फायदा नहीं होता। जिस तरह कमरे में जानवरों को भूखा रख देने से कुछ फायदा हासिल नहीं होता। अगर हम इसी तरह रोजे रखकर गुनाह के अंदर मुब्तला रहेंगे तो हम लोगों को भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी तक़वा परहेजगार बन जाओ। कुरान में अल्लाह ने कहा तुम पर रोजे इसीलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी तक़वा परहेजगार बन जाओ। मामूली बातें बनाकर रोजा ना छोड़े, मामूली बहाने बनाकर रोजे ना छोड़े, मामूली बातों पर आज रोजे छोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने रमजानुल मुबारक के मुतालिक क्या फरमाया? अगर मेरी उम्मत को पता चलता कि रमजानुल मुबारक का महीना है क्या, तो इस बात की तमन्ना करी मेरी उम्मत के काश पूरा साल रमजानुल मुबारक का महीना होता। और एक रोजे का सवाब ऐसा है, अगर आदमी पूरी जिंदगी भी रोजे रखे, 1 साल रोजा रखे, उसका सवाब रमजानुल मुबारक के महीने का वो सवाब नहीं होता। अगर वाकई कोई मजबूरी हो, अगर नेक सालेह मुत्तकी तक़वा परहेजगार डॉक्टर कहे हाँ आपकी जान के लिए नुकसान है, नुकसान हो सकता है,
तब भी रोज़ा माफ़ नहीं है। जब सेहतमंद हो जाए उसके रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखना चाहिए। मसाजिद में आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में नौजवान लड़के, ज़ोहर से लेकर असर तक ग़ीबतें चल रही है, असर से ज़ोहर से लेकर असर तक चुगलखोरियाँ चल रही है, घरों के तस्कीरें चल रहे हैं। मसाजिद के अंदर इबादतों के अंदर मसरूफ़ रहना चाहिए। मसाजिद के अंदर इबादत के अंदर वक्त गुजारो अपने वक्त को। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने की मशहूर बुजुर्गा खातून गुजरी है, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने की मशहूर बुजुर्गा खातून गुजरी है, उनकी महफिल में बैठने वाली औरतों ने पूछा, हम बरसों से आपकी महफिल में बैठ रहे हैं, कभी शैतान की बुराई करते हुए अपनी आपकी ज़ुबान से नहीं सुना, तो एकदम रो पड़ी, कैसी बात करते हो? रहमान ने मुझे एक ज़बान अता की है, इस ज़बान से रहमान की भलाई, रहमान की बड़ाई बयान करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं शैतान की बुराई बयान करने के लिए वक्त कहाँ से लाऊं? जिक्र अस्कार से अपनी जुबान को तर रखे। अल्लाह ने मौका दिया है, तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। कुछ देर पहले उठ जाइए, तहज्जुद का एहतमाम करे, चाश का एहतमाम करे, इशराक का एहतमाम करे, नवाफिल का एहतमाम करे, दीगर नवाफिल का एहतमाम करे, अवाबिन का एहतमाम करे, तरावी का एहतमाम करना चाहिए। तरावी का एहतमाम 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है तरावी पढ़ना। एक पूरा रमजानुल मुबारक का महीना तरावी पढ़ना सुन्नत है। दूसरा पूरा कुरान सुनना रमजानुल मुबारक के महीने में अलग सुन्नत है। दो सुन्नत अलग-अलग है। अब हमारा मिजाज ये बनता जा रहा है, एक कुरान सुन लिए 5 दिन 6 दिन, उसके बाद मसाजिद वीरान हो रही है। आइंदा जुम्मा इंशाल्लाह इस पर तफसील बात करूंगा। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने को हम लोग जिस तरह गुजारना चाहिए उस तरीके से गुजारें। रमज़ानुल मुबारक के महीने की दिनों की कदर करना चाहिए, रातों की कदर करना चाहिए, कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, आमाल का एहतमाम करना चाहिए, जितना हो सके कुरान की तिलावत करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।